हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे पशुओं के रोग के बारे में। इससे पहले पशुओं की प्रमुख रोग की बीमारियों की एक वीडियो में पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। और आज की वीडियो है पार्ट 2, जिसमें आगे और भी बीमारियों की बात करेंगे कि कौन कौन से रोग होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 3 रोगों की बात की है, खुरपका, मुंहपका, पशु प्लेग और एक गलघोटू रोग। इन तीनों रोगों को हमने पहले वाली वीडियो में पढ़ लिया है और आज की वीडियो में आगे के रोग पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने कैप्टन एग्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, मेरा नाम लव प्रकाश है। मुझे कमेंट आते रहते हैं अंकित जी, नवीन जी, है ना, तो मेरा नाम आपको बता दिया मैंने आज से, लव प्रकाश नाम है मेरा। ठीक है, अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहला रोग एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो रोग है इसके अलग अलग नाम है। इसको गिल्टी रोग भी कहा जाता है, जहरी बुखार भी कहा जाता है, बाउला भी कहा जाता है, फिलहा ज्वर भी कहा जाता है और फेफड़ी रोग भी कहा जाता है। ये आपको नाम रखने याद रखने हैं एंथ्रेक्स रोग के। ठीक है, अब जो ये एंथ्रेक्स रोग है ये किसमें होता है? सिर्फ भेड़ों में सर्वाधिक पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सर्वाधिक भेड़ों में पाया जाता है। अब इससे पहले जान लेते हैं कि ये रोग होता किससे होता है। विषाणु जनित रोग है या जीवाणु जनित रोग है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक कैसा रोग है? जीवाणु जनित रोग है। कौन से जीवाणु से होता है? बेसिलस एंथ्रेसस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का जो नाम है एंथ्रेक्स, इसी से आप इस जीवाणु का नाम याद रख सकते हो। क्या है? बेसिलस एंथ्रेसस नामक जीवाणु से होता है। मुख्यतः भेड़ों में पाया जाता है। अधिकतर किसमें होता है? ये भेड़ों में होता है। और हाँ दोस्तों, यहाँ इस रोग के बारे में एक बात और ध्यान रखनी है आपको। वो क्या है कि एक ऐसा रोग है जो पशुओं से मनुष्य में फैल जाता है। पशुओं से मनुष्य में फैल जाता है। यहां से क्वेश्चन आ चुका है कई बार कि ऐसा कौन सा रोग है जो पशुओं से मनुष्य में फैल जाता है। तो रोग कौन सा है? एंथ्रेक्स रोग है। आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अब बात करें इस रोग के लक्षण की कि इस रोग में क्या होता है, पशु को होता क्या है। तो ध्यान दो, पशु कांपने लगता है। इस रोग की वजह से उसको बुखार आता है, तो बुखार की वजह से पशु कांपने लग जाता है। ठीक है, पेट में जोरदार दर्द होता है। पेट में मतलब काफी ज्यादा दर्द होता है। खूनी दस्त आता है, पेचिस आता है। कहने का मतलब अंदर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, पेचिस बन जाता है, खूनी दस्त आने लगता है। ठीक है, उससे उसको काफी ज्यादा दर्द होता है, गिल्टियां वगैरह सूज जाती है। ठीक है, सूजन भी आ जाता है। बात करें इस रोग के रोकथाम की, यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ। जितने भी रोग हैं, अगर आप इनको काफी ज्यादा पढ़ोगे तो इनके बारे में और भी बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा आपको, लेकिन हम सिर्फ शॉर्ट में बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। ठीक है, अब बात करें आगे इसकी रोकथाम की। तो रोकथाम के लिए क्या करें? एंटी एंथ्रेक्स सीरम का इंजेक्शन लगवाएं। क्या करें? एंटी एंथ्रेक्स सीरम। देखो ये एक ऐसा रोग है जिसको आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हो। कैसे? एंथ्रेक्स रोग किससे होता है? बेसिलस एंथ्रेसस से होता है। और क्या करेंगे किसका रोकथाम के लिए? एंटी एंथ्रेसस सीरम। ठीक है, इस टाइप से तीनों आपको आसानी से याद रह जाएंगे। और जो अन्य पशु है उनको पशु से अलग रखें। ठीक है, अन्य जो पशु है उनको अलग रखें पशु से। इसकी क्या है? रोकथाम है। अब टीका भी लगता है। इसका जो प्रथम टीका लगता है गाय में, कब लगता है? 6 से 8 माह की उम्र में लगता है, जुलाई अगस्त में गाय में टीका लगता है। ठीक है, तो ये था हमारा एंथ्रेक्स रोग। इसके बारे में सिर्फ हमने शॉर्ट में जाना है। अब आगे बात करते हैं अगले रोग की। अगला रोग आता है अपना जहरबाद। कौन सा रोग? जहरबाद। इसको इंग्लिश में ब्लैक क्वार्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लैक क्वार्टर। ठीक है, या इसको लंगड़ी बुखार भी कहा जाता है या चरचुरिया रोग, चरचुरिया रोग भी कहा जाता है। चरचुरिया क्यों कहा जाता है ये भी बताऊंगा मैं। ठीक है आपको। अब जो ये रोग होता है, मुख्यतः इस रोग से कौन कौन से पशु प्रभावित होते हैं या किन किन में ये रोग होता है? तो गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इन चारों पशुओं में ये रोग होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बात करें इस रोग के लक्षण की, तो इस रोग के लक्षण क्या है? वैसे तो देखा जाए तो मुख्यतः वर्षा में होने वाला रोग है, वर्षा ऋतु में होता है। और इस रोग में क्या होता है कि जो पिछली टांगें होती है पशु की, पिछली वाली टांगों पर क्या होता है? सूजन आ जाता है। और जब हम सूजन को दबाते हैं तो चुरचुराहट की आवाज आती है। कैसी आवाज आती है? चुरचुराहट की आवाज आती है। और जब हम इसको दबा के इस पे चीरा लगाते हैं, क्या लगाते हैं? चीरा। तो इस पे चीरा लगाने से क्या होता है? जहां से हमने दबाया, जहां पे सूजन आ रहा था, वहां से काले रंग का खून निकलता है। काले रंग का खून। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। इसका चुरचुराहट नाम इसीलिए है। पिछली टांगों पे क्या होता है? सूजन आ जाता है और जब हम इनको दबाते हैं तो चुर चुर की आवाज हमें सुनाई देती है। और वहां पे चीरा लगाने पर क्या होता है? काले रंग का खून स्त्रावित होने लगता है। ठीक है, ये रोग इस रोग के प्रमुख लक्षण है। ठीक है, आपको अच्छे से याद रखना है। बात करें रोकथाम की, तो रोकथाम के लिए लाल दवा जो पोटेशियम परमैंगनेट आता है, कैरमेनोफोर या फिर टिंचर आयोडीन,
ठीक है, इससे उपचारित करें, जो घाव है वहां पे लगा दे, पैरों पर लगा दे, तो इस रोग का रोकथाम हो जाएगी। ठीक है, आगे और भी रोगों की बात करते हैं, हम देखते हैं। पहले आप इनको याद नोट करते हुए चले या इनका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। अगला रोग है अपने पास थनैला रोग और दुग्ध ज्वर रोग। ये जो दोनों रोग हैं ये क्या है, जो अधिक दूध देने वाले जो पशु होते हैं उनमें होता है, जो अधिक मात्रा में दूध देते हैं उनमें होता है, गाय भैंस में अधिकतर ये रोग होता है। सबसे पहले बात करते हैं थनैला रोग की। जो थनैला रोग है इसको गारगेट भी कहा जाता है या आयन का शीत, थन की सूजन, स्तन शोथ रोग। इसको इस रोग में क्या होता है दोस्तों, जो थन होते हैं गाय भैंस के उनमें सूजन आ जाती है। ठीक है, और ये किससे होता है, ये होता है स्ट्रेप्टोकोक्सी एगेलेक्टी नामक जीवाणु से। किससे होता है, स्ट्रेप्टोकोक्सी एगेलेक्टी नामक जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है थनैला रोग। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो जीवाणु होता है वो मतलब किसी भी माध्यम से, थन के माध्यम से अंदर चल जाता है और वहां पर अपनी जनसंख्या वृद्धि करता है। ठीक है, इस टाइप से ये अंदर जाके सूजन पैदा कर देता है। ठीक है, इस रोग में क्या होता है, सूजन आ जाता है थनों में। ठीक है, और काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है पशु को। ठीक है, अब बात करें कौन से जीवाणु से होता है, स्ट्रेप्टोकोक्सी एगेलेक्टी नामक जीवाणु द्वारा होता है। और किसमें होता है, अधिक दूध देने वाले पशुओं में मुख्यतः बात करें तो गाय भैंस इनमें होता है एक्सेट्रा। ठीक है, इन दोनों पशुओं में रोग अधिक होता है। ठीक है, अब बात करें इसके लक्षण की, तो इसके लक्षण क्या है, पशु का आयन सूख कर सदा के लिए बेकार हो जाता है। दोस्तों इसमें क्या है, अगर हम इस रोग का कंट्रोल नहीं करेंगे ना पहले 1-2 दिन में, तो फिर थन हमेशा के लिए बेकार हो जाता है। इससे आर्थिक स्थिति पे काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि वो फिर उससे कोई फायदा है ही नहीं, आगे वो दूध नहीं दे पाता है, मतलब कुछ काम का नहीं देता होता। ठीक है, उसमें दर्द होता है, सूजन, तापमान बढ़ जाता है, जो शारीरिक तापमान होता है वो बढ़ जाता है, खाना पीना पशु छोड़ देता है। ठीक है, इसके लक्षण है। बात करें रोकथाम की, तो मेस्टिवेट का टीका लगवाते हैं। ठीक है, और दूध दोहने के बाद जो थन है उनको लाल पोटास या सेवलोन का प्रयोग करके अच्छे से साफ करते हैं। ठीक है, और मतलब बहुत सारी रोकथाम कर सकते हैं। रोकथाम में आप लिख सकते हो कि मतलब जो हमारी गौशाला है जहाँ पे पशु वगैरह मतलब रहते हैं, बनते हैं, वहाँ की साफ सफाई रखें, अच्छे से बर्तनों की साफ सफाई रखें। और जब भी पशु मतलब दूध निकाले, जो ग्वाला होता है वो अपने हाथों को अच्छे से साफ सुथरा रख के दूध निकाले और मतलब ठीक ठाक तरीके से निकाले। ठीक है, इसकी रोकथाम में आप लिख सकते हो। अगला रोग आता है अपने पास दुग्ध ज्वर। जो दुग्ध ज्वर होता है इसको मिल्क फीवर बोला जाता है, प्रसवकालीन ज्वर रोग भी बोला जाता है इसको। ठीक है, आपको याद रखना है। ये भी कैसा रोग है, अधिक पशु मतलब अधिक दूध देने वाले पशुओं में होता है, अधिक दूध देने वाले पशुओं में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इस रोग में क्या होता है, ब्याने के बाद कैल्शियम की कमी हो जाती है। दोस्तों ये रोग जो है एक मेटाबॉलिज्म क्रियाओं के द्वारा होता है, मतलब शरीर में जो मेटाबॉलिज्म क्रिया होती है उनके द्वारा होता है। पशु के ब्याने के बाद क्या होता है, जब कैल्शियम की कमी आ जाती है तो उसकी वजह से दुग्ध ज्वर रोग होता है। ठीक है, वैसे जब पहली बार पशु ब्याता है ना तब ये रोग नहीं होता है, बहुत कम चांस होते हैं पशु पहली बार जब ब्याए तो ये रोग हो, तब नहीं होता है। ठीक है, ये रोग बाद में होता है, पहले बार के ब्याह में ये रोग नहीं होता है। ठीक है, सामान्यतः ये 5 से 10 वर्ष की गाय में होता है। जो 5 से 10 वर्ष की जो गाय होती है उनमें ये रोग पाया जाता है, दुग्ध ज्वर रोग होता है। ठीक है, इसके लक्षण की बात करें तो पशु को बेचैनी सी महसूस होती है, मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है, पिछले पैरों में अगड़न होती है और आंशिक लकवा की स्थिति में पशु गिर जाता है। ठीक है, मतलब पूरा क्या हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर होने की वजह से ना तो वो इधर उधर चल पाता है, इधर उधर घूम फिर पाता है, कुछ नहीं कर पाता, वो सिर्फ एक जगह पे रहता है। ठीक है, आंशिक लकवा की स्थिति में रहता है। आंशिक लकवा मतलब जानते हो, एक जगह पे पड़ा रहता है और क्या करता है, जो अपनी गर्दन होती है उसको पीछे की तरफ घुमा के चुपचाप बैठा रहता है, गर्दन को एक तरफ पीछे की ओर मोड़कर बैठा रहता है। ठीक है, और इस रोग में क्या होता है, शरीर का तापमान सामान्य रहता है, नॉर्मल रहता है, मतलब कम रहता है। बाकी रोगों में क्या होता है कि जो तापमान होता है बॉडी का वो बढ़ जाता है, बुखार आ जाता है। इसमें ऐसा नहीं होता है, शरीर का तापमान सामान्य रहता है, कम रहता है। ठीक है, रोकथाम की बात करें तो 25% कैल्शियम बोराग्लूकोनेट का घोल 200 से 300 सीसी का अंतःशिरा इंजेक्शन लगवाए। ठीक दोस्तों, यहाँ पर जो भी मैंने आपको जो रोग पढ़ाया है ये बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ा है, मतलब बिल्कुल डिटेल में नहीं पढ़ा है, सिर्फ शॉर्ट में पढ़ा है कि ये रोग किससे होता है, इसके लक्षण क्या है और रोकथाम कैसे करेंगे। अगर आपको अधिक ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप किसी बुक से पढ़ सकते हो या फिर कोई नोट्स है आपके पास तो उनसे पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मैं आपको पूरा यहाँ पर नहीं बता सकता, सिर्फ शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, तो आप एक्स्ट्रा में भी पढ़ते रहे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ हम शॉर्ट में बात कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें, और हाँ दोस्तों अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करना न भूलें। कमेंट करते रहे ताकि मैं आपके लिए नई से नई वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आता रहूं।
दोस्तों हमने पार्ट 2 में 4 रोग की बात की है, इसके आगे पार्ट 3, अगर आपको इसका पार्ट 3 देखना है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 3 जरूर लिखें। और हाँ दोस्तों, जो लोग कैप्टन एग्रो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय जवान जय किसान, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।